बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ़ मिल गया है। उससे कबल आज जब समाअत शुरू हुई तो जजेस को वक्फ़ा क्यों करना पड़ा, इस पर भी मैं बात करूंगा और जजेस का मूड क्या लग रहा था जैसे ही समाअत शुरू हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ की वक्फ़े से पहले होने वाली समाअत की। तो जैसे ही रोस्टरम पर ख्वाजा हारिस के मुआवन वकील ज़ुबैर खालिद आए, उन्होंने आकर अदालत को आगाह किया कि ख्वाजा हारिस क्योंकि वो दूसरी कोर्ट में मौजूद हैं और वहाँ पर वो दूसरे केस में पेश हो चुके हैं, तो अगर अदालत उनको कुछ वक्त के लिए वक्त दे दे ताकि ख्वाजा हारिस आकर अपने आर्गूमेंट कर सकें। ताहम जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस केस की सरबराही भी कर रहे थे बेंच की, उन्होंने इस्तफ़सार किया कि आपने तो जो दरख्वास्त दायर की है वो सिर्फ अपील फ़िक्स करवाने के लिए दी है, तो जिस पे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था कि शायद वो अलाउ करना चाह रहे थे। लेकिन मुआवन वकील ख्वाजा हारिस उन्होंने कि ख्वाजा हारिस के मुआवन वकील ने कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने यही कहा कि दरख्वास्त भी यही है, लेकिन वो चाहते हैं कि ख्वाजा हारिस का इंतज़ार कर लिया जाए। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा ठीक है, तो फिर वक्फे की बाद समाअत होगी और सबसे आखिर में समाअत होगी तमाम केसेस सुनने के बाद। जैसे ही ख्वाजा हारिस बाद में आए और आखिर में जब एक बार फिर समाअत के लिए वो रोस्टरम पर आए, आकर उन्होंने जजेस ने खुद ही उनसे पूछा कि आपकी जो अपील है कब आपने दायर की थी, तो उन्होंने कहा कि वो 1 जनवरी को दायर कर दी गई थी लेकिन अभी तक फ़िक्स नहीं हो सकी। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने साथ ही साथ ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया और पहली ही लाइन उन्होंने ये बोली कि नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त को अलाउ किया जाता है और 10 रोज़ के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की जाती है कि नवाज़ शरीफ की मरकज़ी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अब 10 रोज़ का वक्त है, 10 रोज़ के दौरान किसी भी दिन नवाज़ शरीफ की मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और अब ये भी कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पर नैब की अपीलें भी साथ ही मुकर्रर हो जाएंगी और जिसके बाद अगला मरहला जो नवाज़ शरीफ की अपीलों का है वो शुरू हो जाएगा।